यूके में बच्चा पैदा करके ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने का कानून ILR, केयर वर्कर वीजा, स्टूडेंट वीजा, विजिट वीजा और दीगर इमिग्रेशन रूट्स पर यूके में मौजूद इमिग्रेंट्स पर कैसे लागू होगा? बच्चे की पैदाइश के बाद बरतानिया में 10 साल रहने का ज़ाब्ता किस पर लागू होता है और इससे ब्रिटिश पासपोर्ट कितनी आसानी से हासिल किया जा सकता है? इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 3 जुलाई 2026। बरतानिया का इंतहाई इम्पोर्टेंट कानून, जिसमें बच्चा पैदा होते ही बरतानवी शहरी करार दिया जाता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि उसके वालिदैन उसकी सिटीजनशिप अप्लाई करें, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते। और इस कानून का इतलाक दीगर इमिग्रेंट्स पर किस तरह होता है, चाहे वो विजिट वीज़ा होल्डर हैं, ILR होल्डर हैं, स्टूडेंट वीज़ा होल्डर हैं या दीगर ऐसे मामलात में बरतानिया में मौजूद हैं कि उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो जाती है, तो उस बच्चे का स्टेटस बरतानवी कानून के मुताबिक क्या होगा? बरतानिया का कानून हमें बड़ा वाज़ेह कर देता है। वो तमाम बच्चे जो 1 जुलाई 2006 से बरतानिया में पैदा होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश नेशनल हो जाते हैं। उनमें ज़रूरी है कि दोनों माँ बाप में से कोई एक शख्स लाजमी ब्रिटिश शहरी हो, दूसरा बेशक स्पाउस वीज़ा पर हो, फैमिली वीज़ा पर हो, स्टूडेंट वीज़ा पर हो या किसी भी दीगर फैमिली रूट पर हो, तो उसके लिए ये सिटीजनशिप ऑलरेडी बरतानवी की हुकूमत की जानिब से अनाउंस है, उसको खुद ब खुद मिल जाएगी। और लोग ये समझते हैं कि गालबन कोई भी कपल अगर बरतानिया में मौजूद है और उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश शहरी कहलाएगा। लेकिन हमें देखना होगा कि आखिर कानून क्या कहता है। बरतानवी जो कानून है वो बड़ा वाज़ेह है कि आखिर बच्चा की पैदाइश अगर यूके में होती है, तो वो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको फौरी तौर पर बरतानवी शहरियत दे दी जाती है। उस कानून की जो मुकम्मल तफसील है वो इस स्क्रीन शॉट में आपके सामने है। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सिटीजनशिप इफ यू वर बोर्न इन द यूके। अब लोग ये समझते हैं कि गालबन कोई भी बच्चा जो बरतानिया में पैदा होगा वो यूके सिटीजनशिप होल्डर होगा। इसमें कहते हैं कि हु कैन अप्लाई। You may be eligible to apply to register as a British citizen if you were born in the UK. It depends on when you were born and your parents' circumstances. This is one way to apply for British citizenship. If you are eligible to apply another way, including through the Windrush scheme. इसी में दूसरा ज़ाब्ता हमें ये पता चलता है कि when you do not need to apply, you are usually automatically a British citizen if you were both born in the UK on or after 1st January 1983, born when one of your parents was a British citizen or settled in the UK. अब ये चीज़ हमें क्लियर होगी, लेकिन इसी के साथ दूसरा एक और ज़ाब्ता हमें नज़र आता है कि ऐसे वो तमाम बच्चे जिनकी पैदाइश बरतानिया में होती है और वो अगर 10 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ या किसी भी दीगर गार्डियन के साथ यूके में रहते हैं और एक सर्टन जो लीव्स है वो हासिल करते हैं, यानी कि बरतानिया से बाहर जाते हैं और दोबारा बरतानिया में आ जाते हैं, ऐसे बच्चों को 10 साल के बाद खुद ब खुद ब्रिटिश पासपोर्ट दे दिया जाता है। उनकी जो बुनियाद है वो बुनियादी तौर पर उनकी जो बर्थ है वो बरतानिया में होने को करार दी जाती है। अब इसके लिए ये भी हो सकता है कि वो बच्चा जिन वालिदैन के घर पैदा हुआ है वो स्टूडेंट है या उनके पास कोई सेटल्ड स्टेटस है, वो ILR होल्डर है, या उनके पास कुछ दीगर ऐसे वीज़ास हैं जो कि एक्सटेंड होते रहे और इसी दौरान उनका बच्चा पैदा हुआ और वो 10 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ रहा, तो इस बच्चे को 10 साल के बाद ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखें, इस बच्चे का जो स्टेटस अपडेट होगा उसका वालिदैन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। अगर वालिदैन ILR स्टेटस होल्डर है या उनके पास दीगर कोई वर्क वीज़ा मौजूद है या वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं, उनका स्टेटस वो बिल्कुल उसी तरह रहेगा। अलबत्ता इस बच्चे का जो स्टेटस है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। और बरतानवी कवानीन से हमें ये भी मालूम होता है कि ये बच्चा किसी भी तौर पर अपने वालिदैन के लिए इस तर्ज में हेल्पफुल नहीं हो सकता कि इसकी ब्रिटिश नेशनैलिटी के ऊपर हमें वालिदैन की नेशनैलिटी भी आसानी से मिल जाए। इस हवाले से भी ब्रिटिश कानून बड़ा वाज़ेह है। इफ यू लिव्ड इन द यूके until you were 10, you might automatically be a British citizen. This can depend on if your parents were British citizen or settled in the UK when you were born. Settled means you are living in the UK without any time restrictions. This includes people who have one of the followings. अब ये किस पर लागू होगा? ऐसे तमाम लोग जिनके पास ये सर्टन स्टेटस है, उनके यहाँ पैदा होने वाले बच्चे को
ठीक 10 साल के बाद नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली मिलेगी। नंबर 1, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। ऐसे पेरेंट्स जिनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, ILR है, उनके यहाँ अगर बच्चा पैदा होता है तो वो फौरी तौर पर ब्रिटिश शहरी नहीं होगा, बल्कि हमें पता चलता है कि 10 साल के बाद उसको ब्रिटिश पासपोर्ट या ब्रिटिश सिटीजनशिप दे दी जाएगी। दूसरे नंबर पे है सेटल्ड स्टेटस, आल्सो नोन एन इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम। अब ये ऑलमोस्ट ILR के साथ सेम है, लेकिन EU सेटलमेंट स्कीम को इसके साथ अटैच किया गया। ऐसे तमाम अफराद जिनके यहाँ औलाद उस वक्त पैदा होती है कि उनके पास EU सेटलमेंट स्कीम है, तो उनका बच्चा ठीक 10 साल के बाद ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अहल होगा। नंबर 3 है परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस, और नंबर 4 है राइट ऑफ अबॉर्ड। इसमें हमें यह भी पता चल गया कि जरूरी नहीं है कि उस बच्चे को नेशनैलिटी मिलेगी जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर के यहाँ पैदा होगा। हमें यह भी क्लियर हो गया कि ऐसे तमाम अफराद जिनके पास ये 4 किस्म के स्टेटस मौजूद हैं और वो UK में, उनके यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा जैसे ही 10 साल की उम्र में पहुंचेगा, वो बच्चा ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप हासिल कर लेगा। लेकिन यह भी क्लियर हो गया कि इसका सिटीजनशिप हासिल करने का जो पूरा फायदा है वो वालिदैन इसलिए नहीं हासिल कर सकेंगे कि वो ऑलरेडी सेटल्ड स्टेटस पर मौजूद है। लेकिन इसमें हमें यह भी क्लियर हो गया कि ये वो बच्चे हैं जो उन पेरेंट्स के घर में पैदा हुए, जिस वक्त वो पैदा हुए उस वक्त उनके वालिदैन के पास सेटल्ड स्टेटस मौजूद था। ऐसा नहीं है कि बाद में जाके उनको सेटल स्टेटस मिला हो और उनके बच्चे पहले पैदा हो चुके हो। लेकिन ऐसे कवानीन बरतानिया में मौजूद हैं जो कि लोगों को खासी छूट देते हैं कि अगर बच्चा बरतानिया में पैदा हो जाए तो उसको नेशनैलिटी मिल सकती है सर्टेन कंडीशन में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो 10 साल तक बरतानिया में मौजूद रहे। अब इसी को हम अगर अमेरिका से कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि लोग बाज़ाब्ता तौर पर बर्थ टूरिज्म करते हैं, अपनी हामला खवातीन को अमेरिका में लेके जाते हैं और बच्चों की पैदाइश अमेरिका के किसी भी नर्सरी होम या बड़े हॉस्पिटल में कराई जाती है। उससे बड़ा आसान रूट है वालिदैन के पास कि वो बड़ी आसानी से अपने बच्चे की जैसी पैदाइश होती है वो अमेरिकन सिटीजनशिप हासिल कर लेता है। गो के सदर ट्रंप ने इस ऑप्शन को भी खत्म करने की कोशिश की ताकि इमिग्रेंट का ये जो बर्थ टूरिज्म है इसको किसी तरह रोका जा सके। लेकिन इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने बजाय इसके कि बर्थ टूरिज्म को ब्रेक लगाई जाए, उन्होंने वीजा ऑफिसर्स के ऊपर जोर दिया कि वो पूरी तरह तवज्जो रखें कि आखिर जो लोग अमेरिका में आ रहे हैं उनका पर्पस आप देखें, उनकी टाइमिंग चेक करें, क्या वो पूरे प्लानिंग के साथ अमेरिका में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि वो अपने बच्चे की पैदाइश करेंगे। ऐसे लोगों को कानून के जरिए रोका जाए, लेकिन ऐसा ना किया जाए कि तमाम अफराद के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए और खुसूसन इसमें प्रेग्नेंट जो खवातीन हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद ऐसे तमाम अफराद जो ये गुमान करते हैं या सोशल मीडिया की मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार रहते हैं कि अगर बच्चे की पैदाइश UK में हो जाए तो उसको ऑटोमेटिकली शरीयत मिल जाती है, अब ज़ाब्ता आपके सामने क्लियर हो चुका है। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।